एजीजेस में आपका स्वागत है और इंटरनेशनल क्राइम का जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने एक जिक्र किया था कि एक काफ़ी मशहूर टेक एग्जीक्यूटिव सैन फ्रांसिस्को में बॉब ली, उसकी बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दी गई। उसे चाकू मारा गया, घोंपा गया। वो काफ़ी सर्वेलेंस फुटेज और वीडियो फुटेज में देखा गया। उसने मदद मांगी कई लोगों से, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक गाड़ी तक वहाँ पे खड़ी थी, उसके ड्राइवर को उसने अपना शर्ट उठा के दिखाया कि कैसे कहाँ चाकू लगा है, लेकिन वो भी चला गया। अंत में उसने पुलिस को फ़ोन किया 911 पे, पुलिस आई, उसको ले गई और पर वो उसको वो बचा ना सके। ये कहा जा रहा था कि ये एक ब्लाइंड केस है। ये भी ज़िक्र हुआ कि सैन फ्रांसिस्को का जो क्राइम रेट है बहुत ज़्यादा है और हो सकता है ये मगिंग हो। ये भी पुलिस तय नहीं कर पा रही थी कि ये मोटिवेटेड अटैक है, टारगेटेड अटैक है या एक रैंडम अटैक है कि कहीं मगर मिल गया, उसको उससे पैसे छीनने की कोशिश की, कुछ मना हुआ या नहीं। लेकिन अब कहानी साफ हो गई है। इस केस में एक आदमी अरेस्ट हुआ है जिसका नाम है नीमा मोमेनी। वो भी एक आईटी एग्जीक्यूटिव है और उसको पुलिस ने अप्रैल 13 को अरेस्ट किया है, सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने। और ये कहा जा रहा है कि 38 साल का मोमेनी ये इसको बहुत अच्छी तरह जानता था, बॉब ली को, और इसी ने चाकू घोंप कर मारा है बॉब को। कारण ये बताया जा रहा है कि नीमा मोमेनी की बहन, उससे दोस्ती थी बॉब ली की 3-4 साल से, और वही एक एंगल है जिसको लेके शायद नीमा मोमेनी नाराज हुआ बॉब ली से, और उसी वही एक ट्रिगर निकल कर आ रहा है। और क्या ये ऑनर किलिंग भी है या नहीं है, ये एक अजीबोगरीब मामला सैन फ्रांसिस्को पुलिस के सामने आया है। ये नीमा मोमेनी और उसकी बहन, ये लोग ईरानियन डिसेंट के हैं और वहाँ के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ यूएस आ गए थे, तब से ये लोग यहीं बस गए। लेकिन ये बहन का जो ट्रिगर है, अब इससे साफ जाहिर होता है कि ये मोटिवेटेड मर्डर था। आपको और डिटेल में बताता हूँ। सैन फ्रांसिस्को पुलिस चीफ बिल स्कॉट ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन अभी उन्होंने पूरा पूरा खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की तफ्तीश चल रही है और कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, जिसके बाद मामला साफ जाहिर होगा। ये बताया जाता है कि मोमेनी ने 43 ईयर ओल्ड बॉब ली को किचन नाइफ से मारा, 4 इंच का किचन नाइफ जिसका काला हैंडल था। वो सॉरी, चाकू भी पुलिस को मिल गई है और उस पे खून के निशान मौजूद हैं। कहानी ये शुरू होती है कि ली के होटल रूम में जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन मोमेनी मिला था, और उसने ली से ये पूछा कि अपनी बहन के बारे में कि क्या वो ड्रग्स ले रही है और कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है। तो ली ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ये बातचीत हो रही थी तो वहाँ एक विटनेस है जो इन लोगों के वो दोस्त थे। अब वो मेल है फीमेल है इसका जिक्र अभी नहीं हुआ है, लेकिन उस विटनेस के स्टेटमेंट में ये साफ जाहिर है कि मोमेनी इससे काफ़ी खफा था और बार बार ये सवाल पूछ रहा था। उसके बाद जो अगले दिन सुबह की बात अगर की जाए तो सुबह 2 बजे के कैमरा फुटेज पे ये दिखाया गया है कि ली और मोमेनी ली के होटल से निकलते हैं और वो एक गाड़ी में बैठते हैं जो BMW है, मोमेनी की गाड़ी थी, और उसके बाद वो एक सेक्लूडेड एरिया की तरफ वो गाड़ी जाती है। ये सब पूरे वीडियो फुटेज में पुलिस ने इस चीज़ को अपने हाथ में ले लिया है। दोनों आदमी बाहर गाड़ी से निकलते हैं, खड़े होके बात करते हैं। फिर सडनली ली की तरफ मोमेनी बढ़ता है। उसके बाद एक ब्लर्ड एक्शन है उसके ठीक बाद ली जो है उस चोट से थोड़ा पीछे हटता है। मोमेनी गाड़ी में बैठता है, बहुत तेज स्पीड से वहां से गायब हो जाता है। ये सारी चीजें पुलिस के पास अब मौजूद हैं, डिटेल्स। एक 4 इंच का ब्लेड मिला है, चाकू, और उस पे खून के निशान है। डॉक्टर जिसने ऑटोप्सी की है बॉब ली की, उसने कहा कि उसे 3 बार चाकू से मारा गया और एक जो है अटैक वो जो फेटल था वो उसके हार्ट पे लगा और उसका हार्ट पंक्चर हो गया, और उसके बाद ब्लड लॉस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से उसको हॉस्पिटल अथॉरिटीज बचा ना सके।
प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि मोमेनी और ली एक होटल रूम में थे सैन फ्रांसिस्को में। ये सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रैल 3 को। और वहाँ पे ली उससे पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ वो लोग शराब पी रहे थे, अल्कोहल पी रहे थे। उसके बाद लेटर दैट नाइट पुलिस के पास सर्वेलेंस फुटेज मौजूद है जहां नीमा मोमेनी मिलेनियम टावर में दाखिल होता है। ये एक वहाँ पे अपस्केल कॉन्डो बिल्डिंग है, हाई एंड बिल्डिंग है जहां उसकी बहन रहती है। और वहाँ पे 8:30 बजे रात को वो दाखिल होता है। 12:30 बजे ली भी वहाँ आता है और उसके बाद उसी बिल्डिंग के सामने से रात 2 बजे ये दोनों निकल जाते हैं। और फिर जो होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक विटनेस ने बताया है पुलिस को कि नीमा मोमेनी हालांकि शादीशुदा थी, लेकिन शायद उसकी शादी में कुछ दरार पड़ गए थे उनके रिश्तों में उसके हस्बैंड के साथ। और नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेनी सिस्टर एंड ली इज अनक्लियर, दो अ फ्रेंड alleges that they have known each other for the last 3 or 4 years। तो उसकी बहन को वो अच्छे तरह जानता था 3-4 सालों से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैसेज है मोमेनी की बहन का ली को, और वो अंग्रेजी में है तो मैं आपको उसी में सुना देता हूँ कोट करके। So she says she has basically texted him, says just wanted to make sure you're doing okay because I know Nima came way down hard on you and thank you for being such a classy man, handling it with class, love you selfish pricks। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ झगड़ा हुआ था और उसकी बहन के सामने, और नीमा मोमेनी ने उस पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाया जिसको अच्छे तरीके से हैंडल किया। उसकी बहन ने बॉबली को कहा। ये भी मैं आपको बता दूं कि बॉबली डिवोर्सी था, लेकिन उसकी 2 बेटियां भी हैं जिसके साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। नाउ व्हेन आस्क्ड अबाउट अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, तो उस वक्त सैन फ्रांसिस्को पुलिस चीफ विलियम स्कॉट का कहना है कि अभी मैं इस पर और बात नहीं कर सकता, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। मोमेनी की बहन और उसके हस्बैंड की तस्वीरें भी हैं अरेंजमेंट के समय जब उसके भाई को अरेस्ट किया गया। ये दोनों वहाँ कोर्ट में मौजूद थे। मोमेनी के बैकग्राउंड के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा वायलेंट प्रोन था, और ऐसा नहीं है कि वो IT एंटरप्रेन्योर है तो उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। फैक्ट्स पे आते हैं। मोमेनी प्लीडेड नो कॉन्टेस्ट टू अ चार्ज ऑफ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। शराब पी के 2008 में वो अरेस्ट हुआ था और 6 दिन उसको जेल टाइम भेजा गया। सेंटा क्लारा काउंटी में यह हादसा हुआ। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल अखबार का कहना है कि मोमेनी एलामीडा काउंटी में 2011 में एक स्विच ब्लेड बेच रहा था। अब कोई IT एग्जीक्यूटिव एक स्विच ब्लेड क्यों बेचेगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। and also driving with a suspended license, and he was then jailed for 10 more days। So there is something erratic in this man's behavior, selling a switchblade knife, driving under the influence of alcohol with a suspended license, and then being arrested and sent to jail। Um, Another very important point is that the day after Bob Lee was killed, which is April the 4th, that same evening, one of his neighbors says that he called him up and basically texted him and said, आपके पास जितना आपका अल्कोहल का स्टॉक है मुझे दे दीजिए, और उसने दे दिया और उसके बाद उसने उसका शुक्रिया अदा किया। ये भी टेक्स्ट मैसेज पे है। इसका मतलब है कि उसको कुछ चीज़ सता रही थी। एक वीक पहले एक और उसके दोस्त ने कहा कि ये बड़ा ही अपसेट सा लग रहा था और मुझे इसने कहा कि हम लोग साथ कोलंबिया चलते हैं, और काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा उसने क्यों कहा, और उस वक्त उसके दोस्त को ये उम्मीद थी कि शायद मोमेनी ने ये ना किया हो। जो लोग मोमेनी को जानते हैं वो उसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बताते हैं। उनका कहना है कि ये रात रात भर काम करता था। उसको हंसी मजाक में उसका नाम ड्रैकुला रखा था चूंकि वो रात भर काम करता था, और उसके कुछ एक्सपेंसिव शौक भी थे। एक बोट था, एक BMW गाड़ी थी, और लोगों का कहना है कि वो बीच बीच में जब भी उसको वक्त मिलता था तो वो एक्सपेंसिव गाड़ियों में घूमना पसंद करता था, बोट पे जाता था, लोगों को पार्टी में बुलाता था, लड़कियों के साथ घूमता था। ये सब उसके शौक थे। सो ही एंजॉयड कार्स, बोट्स एंड गर्ल्स इन हिज फ्री टाइम। इस पूरे केस में एक चीज साफ ये होता है कि सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर में रहने के बावजूद भी
ये मोमेनी ने ऐसा ऐसा क्यों किया। और एक पॉइंट और बैकग्राउंड में मैं आपको उसके बताना चाहता हूँ कि मोमेनी और उसकी माँ, ये लोग, इनका घर था ईरान के मशाद में, और वहाँ पे जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, तो इन लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा। इनके वालिद साहब भी ये छोड़कर चले गए, और इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स मोमेनी को बड़ी तकलीफ होती थी कि बिना पिताजी के वो कैसे रहेंगे, और थोड़ा डिस्टर्ब्ड इसका शुरू शुरू में इसका जो जो बचपन है वो रहा है। उसकी माँ का तो अब कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बहन है, और इतने बरस बाद भी, यूएसए में रहने के बाद भी, अगर उसके मन में ऐसा है कि उसकी बहन कुछ गलत तो नहीं कर रही है, जबकि उसकी बहन एक एडल्ट है, शादीशुदा है, अगर उसका उसकी शादी नहीं भी चल रही थी, लेकिन वो बॉबली को जानती थी 3-4 साल से, ये भी जानता था, तो ऐसा क्या ट्रिगर रहा होगा जिसकी वजह से उसने उसको चाकू मारा। इसकी तफ्तीश सैन फ्रांसिस्को की पुलिस कर रही है। इस केस को हम लोग ट्रैक करेंगे, जैसे ही कुछ और डिटेल्स निकलता है आपके सामने लेके आएंगे। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये एक, जैसे उसकी बहन ने भी कहा कि सेल्फिश प्रिक्स। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इज बेसिकली इट्स इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट the brother was extremely possessive of his sister. उसको ये पसंद नहीं था कि कोई और गैर आदमी के साथ वो बैठ के शराब पिए, पार्टी करे। सो ये एक अजीब सा क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप है, एक ऑनर किलिंग भी आप कह सकते हैं। लेकिन बहन को नहीं मारा, लेकिन बॉबली को तो उसने जान से उड़ा दिया। और we'll keep a track of this. We'll be back with much more on AG's Ace. आप लोग देखते रहिएगा, अपने कमेंट भेजिएगा, अपने रिएक्शन बताइएगा, and thanks for watching.